आज की प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री रामवीर सिंह बिदुड़ी जी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान विजेंद्र गुप्ता जी, हमारे सीनियर विधायक श्री मोहन सिंह बिष्ट जी, श्री ओम प्रकाश शर्मा जी और श्री अजय महावर जी, श्री जितेंद्र महाजन जी, श्री अनिल वाजपेयी जी और श्री अभय वर्मा जी और हमारे मीडिया के बंधुओं, आज हम दिन में दूसरी बार आपसे यहाँ मिल रहे हैं और उस मिलने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण यह है कि जो अभी हाल ही के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के निवास स्थान के बाहर नगर निगम के तीनों मेयर और निगम के अन्य नेता और हमारी महिला पार्षद कल सुबह से वहां पर धरने पर बैठे हैं। 13,000 करोड़ रुपए जो निगम का बकाया है वो मांगने के लिए पिछले 1 महीने से जब तीनों मेयर गए थे, उन्होंने कहा था 1 हफ्ते के अंदर हम आपका बकाया देंगे और उसके कारण से अभी जब उन्होंने दिया नहीं तो दोबारा से जब निगम के नेता वहां बैठे हुए हैं और वो 13,000 करोड़ रुपया जिसकी वजह से निगम डॉक्टरों की सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, निगम टीचर्स की, सफाई कर्मियों की, हेल्थ वर्कर्स की सैलरी नहीं दे पा रहे और एक बहुत बड़ा क्राइसिस निगम के अंदर निगम की सेवाओं में होने वाला है और जिसका नुकसान, जिसका खामियाजा दिल्ली की जनता को भी आता है। और ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री का असंवेदनशील रवैया कि पिछले 48 घंटे होने को आए, 36 घंटे हो गए हैं और उनका कोई भी नुमाइंदा उन्होंने अभी मिलने के लिए, बात करने के लिए नहीं भेजा है। सर्दी के अंदर हमारी महिला पार्षद, हमारे पुरुष पार्षद सब बैठे हुए हैं और उनको कोई वहां पर मिलने के लिए नहीं आए। सरकार का असंवेदनशील चेहरा है। आज जब दिल्ली की मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने ये बात कहना शुरू की कि हमें हाउस अरेस्ट किया गया है और दिल्ली पुलिस पर यह दबाव बनाने की कोशिश की कि ये जो आंदोलनकारी पार्षद है इनको यहां से हटाया जाए, तो आज आपके सामने आने के लिए हमें यहाँ मजबूर होना पड़ा है। हमारे साथ हमारे दिल्ली विधानसभा के अंदर विपक्ष के नेता और सभी विधायकगण यहाँ आए और इन सब की बात ये कहता हूं मैं कि आज कोई भी व्यक्ति, कोई विधायक, कोई हमारे नेता प्रतिपक्ष हो, विधायक हो, जब मुख्यमंत्री से समय मांगने की बात करते हैं तो वो समय नहीं देते। पब्लिक हियरिंग में जाकर इन लोगों को वहां मिलना पड़ता है और पब्लिक हियरिंग में किस तरह से वो बात करते हैं, किस तरह से समय देते हैं, वो सब लोग जानते हैं। पब्लिक हियरिंग में भी उनको बहुत कम समय दिया जाता है। इस तरह का रवैया है और आज दिल्ली के मुख्यमंत्री पुलिस के ऊपर, दिल्ली पुलिस के ऊपर दबाव बनाकर ये कह रहे हैं कि हमारे 400 कार्यकर्ता हम वहां अपने घर में मीटिंग करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, आप इनको परमिशन नहीं दे रहे। परमिशन देने से रोका किसने है और ये दुष्प्रचार किया जा रहा है कि हमें हाउस अरेस्ट किया गया है। मैं सुबह भी कहा था और आज फिर कह रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि उन्हें हाउस अरेस्ट किसी ने नहीं किया है, वो हाउस में रेस्ट कर रहे हैं। उन्हें नजरबंद किसी ने नहीं किया है, वो दिल्ली की जनता से नजरें चुरा रहे हैं, वो दिल्ली की जनता से नजरें छुपा रहे हैं और अपनी नाकामी। आज जब दिल्ली बंद में वो जिस तरह से लोगों के कांग्रेस और अकाली के साथ वो खड़े हुए दिखाई पड़ रहे थे, उन्होंने दिल्ली बंद के साथ अपने को खड़ा किया था, लेकिन दिल्ली की जनता ने, दिल्ली के व्यापारियों ने उनके आह्वान को बिल्कुल नकार दिया है, सिरे से खारिज कर दिया है। उनका दिल्ली भारत बंद में दिल्ली के अंदर कोई असर नहीं हुआ है और वो अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस तरह की अनर्गल बातें कर रहे हैं। वो दिल्ली पुलिस पर, वो भारतीय जनता पार्टी पर ये आरोप लगाकर अपनी कमियां छुपाने के सिवा और कुछ नहीं कर रहे हैं। वो इतना अगर संवेदनशीलता होती, बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। हम दिल्ली के लोगों के लिए गए हैं, दिल्ली के जो हमारे निगम के अंदर डॉक्टर्स काम करते हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, जो नर्सेज है,
जो हमारे टीचर्स हैं, जिन्होंने कोरोना टाइम में इतना काम किया है, जो हमारे सफाई कर्मी हैं, जिन्होंने अपने जान की परवाह नहीं की और कोरोना टाइम में काम किया है, आप उनकी सैलरी के लिए पैसे नहीं रिलीज कर रहे हो। आप एक मुद्दे को जो सकारात्मक रूप से जो सही मुद्दा है उसको डाइवर्ट करने के लिए झूठ बोल रहे हो कि हमें हाउस अरेस्ट किया गया है। आप कल दिन में 3 बार, एक बार आप किसान आंदोलन की तरफ गए थे, 2 बार आप प्राइवेट फंक्शन में, पब्लिक फंक्शन में गए हो, उसके वीडियो मैंने आपको दिखाए हुए और झूठ बोल रहे कि हमें हाउस अरेस्ट किया गया। बिल्कुल बेबुनियाद झूठा ड्रामा, जो पहले भी वो कई बार ड्रामा कर चुके हैं और ये ड्रामे दिल्ली की सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री जो कर चुके हैं, करते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर इसको एक्सपोज करने का काम किया है। पहले इन्होंने ड्रामा किया था कि दिल्ली में पराली से खाद बनाई जा रही है। हमने 5-7 गांव में जाकर रियलिटी चेक करने का काम किया, एक भी गांव में पराली से खाद नहीं बनाई जा रही। इन्होंने कहा पॉल्यूशन के मुद्दे पे हमने बहुत काम किया है, बड़े बड़े होर्डिंग लगा दिए, लेकिन रियलिटी चेक किया तो इन्होंने पॉल्यूशन के मुद्दे पर प्रदूषण कम करने के लिए कोई भी कदम ऐसा नहीं उठाया जिससे दिल्ली में प्रदूषण कम किया जा सके। ये जो दूसरे पर दोष देना, अपनी नाकामी छुपाने के लिए कभी केंद्र सरकार पर, कभी दिल्ली पुलिस पर, या कभी भारतीय जनता पार्टी पर या दूसरे राज्यों पर दोषारोपण करना, ये आम आदमी पार्टी की सरकार की फितरत बन गई है। और भारतीय जनता पार्टी के हमारे जितने भी यहाँ विधायक बैठे हैं, वो इसी संकल्प के साथ कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के झूठ को हम नकारेंगे, झूठ का पर्दाफाश करेंगे, इनके एक एक झूठ का पर्दाफाश करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये लोग उत्तराखंड के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, गोवा के अंदर झूठ बोल रहे हैं कि दिल्ली के अंदर बाइक एम्बुलेंस चलाई जा रही है। दिल्ली का मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल पूरे विश्व में बहुत बड़ा अच्छा मॉडल बन गया है, लेकिन आज जिस तरह से मोहल्ला क्लिनिक काम कर रहे हैं, बिल्कुल पूरी तरह फेल साबित हो गए हैं। और जितनी भी बाइक एम्बुलेंस का दुष्प्रचार हो या दिल्ली के अंदर बिजली के अंदर सब्सिडी देने की बात हो, सारे झूठ का पर्दाफाश हम लोग कर रहे हैं। और आज फिर एक नया झूठ जो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने गढ़ा है कि हमें हाउस अरेस्ट किया गया है, ये सरासर बेबुनियाद है, कोरी बकवास है। वो कहीं हाउस अरेस्ट नहीं है, वो हाउस में अरेस्ट कर रहे हैं, वो नजरबंद नहीं है, वो दिल्ली की जनता से अपनी नाकामी के लिए नजरें छुपाने का काम कर रहे हैं। मैं मीडिया के बंधुओं से ये कहना चाहता हूँ कि आप आज दूसरी बार यहाँ आ रहे हैं, इसके लिए सिर्फ इस कारण से कि हम इस झूठ को पर्दाफाश करना चाहते हैं। वो जो कोरी बकवास उनके नेता कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली पुलिस को या भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं। हम लोकतांत्रिक तरीके से वहां बैठे हैं और आम आदमी पार्टी के गुंडे उन्होंने वहां बुलाए हैं, जिससे कि वहां रिफ्ट हो, झगड़ा हो और हम ये कह सके कि आप ये पार्टी के लोग यहाँ लड़ाई झगड़ा करने के लिए आए हैं। और ये आज मैं आपके माध्यम से दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी बताना चाहता हूँ कि कोई भी आप गुंडे बुला लें, किसी भी तरीके से कोई भी संघर्ष करने की बात है, हम संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली निगम के कर्मचारियों के लिए, सफाई कर्मियों के लिए, डॉक्टरों के लिए, टीचर्स के लिए हम पूरा संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक दिल्ली सरकार हमें ये 13,000 करोड़ रुपए का जो ड्यू फंड है वो वापस नहीं करते, देते नहीं, ताकि निगम सही तरीके से काम जनता की सेवा के लिए कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि आप विधुड़ी जी, विजेंद्र गुप्ता जी हैं यहाँ, आप भी कुछ अपनी बात रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्री राजेश गुप्ता जी, पूर्व अध्यक्ष और पूर्व हमारे नेता प्रतिपक्ष वरिष्ठ विधायक माननीय श्री विजेंद्र गुप्ता जी,
श्री ओम प्रकाश शर्मा जी, अनिल वाजपेयी जी, अभय वर्मा जी, श्री मोहन सिंह बिस जी, संजय महावर जी, जितेंद्र महाजन जी, हम सभी के सभी विधायक अभी अध्यक्ष जी से मिलने के बाद, आपसे मिलने के बाद हम लोग चीफ मिनिस्टर निवास पर जाएंगे और मुख्यमंत्री के निवास के बाहर हमारे तीनों मेयर्स, हमारी 20 महिला काउंसलर्स और पार्टी के जो और वरिष्ठ निगम पार्षद मुख्यमंत्री के घर के बाहर बैठे हैं, क्योंकि लंबे समय से दिल्ली सरकार से ये मांग दिल्ली के तीनों मेयर्स करते रहे हैं, हमारी पार्टी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी करते रहे हैं और हम सभी विधायक अनेकों बार दिल्ली के एमडी को मिलकर कहते रहे हैं कि दिल्ली नगर निगमों का 13,000 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार को बकाया है, उसको तुरंत दिलवाया जाए। यही बात अध्यक्ष जी ने कही है। हम उनके समर्थन में अभी चीफ मिनिस्टर हाउस जाएंगे। हमारे पास यह जानकारी भी आई है और जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, ये हमें आम आदमी पार्टी के ही कुछ उन कार्यकर्ताओं ने दी है जो साजिश रची जा रही है हमारे मेयर के खिलाफ, हमारे काउंसलर्स के खिलाफ, जो उनके घर के बाद धरना पर बैठे हैं कि उनके ऊपर हमला करवाया जाए। हम उनको पूरी तरह से प्रोटेक्शन देने के लिए और उनका समर्थन करने के लिए अभी हम सीधे केजरीवाल के निवास पर जाएंगे और हमारा संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक अरविंद केजरीवाल की सरकार तीनों नगर निगमों का 13,000 करोड़ रुपया जारी नहीं कर देती है और उनके तरफ से हमारे मेयर्स को, हमारे काउंसलर्स को दबाने की या उनके ऊपर हमला करवाने की जो साजिश हो रही है, हम ऐसी किसी धमकी के सामने झुकने वाले किसी कीमत पर नहीं है। यही मैं आपको जानकारी देना चाहता था। अब मैं श्री जितेंद्र गुप्ता जी से आग्रह करूंगा कि वो सभी विधायकों की ओर से अपना पक्ष रखेंगे आप सभी के समक्ष। अब मैं अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व नेता प्रतिपक्ष और हमारे विधायक माननीय वीरेंद्र जी से कहूंगा कि वो इसको संबोधित करें। साथियों, आज एक ज्वलंत उदाहरण केजरीवाल जी के झूठ का पूरे देश के सामने, पूरी दिल्ली के सामने आता है। ये बहुत ही हैरानी की बात है कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री इस प्रकार से झूठ बोले और अपनी जिम्मेदारियों से भागे। मैं केजरीवाल जी से कहना चाहता हूं कि वो दिल्ली के लोगों से माफी मांगे, देश की जनता से माफी मांगे और जिस तरह से जो झूठ फैलाया गया उसके तुरंत बाद उनके घर के बाहर की फोटो खुद अधिकृत रूप से दिल्ली पुलिस ने ट्विटर पे डाली, वो हैरान कर देने वाली थी कि एक मुख्यमंत्री इतना बड़ा झूठ बोल सकता है, हाउस अरेस्ट की बात कह सकता है, जो जिसका कोई किसी भी प्रकार का कोई अंश मात्र भी उसमें सच नहीं था। इस पर आम आदमी पार्टी को दिल्ली की सरकार को जवाब देना पड़ेगा। आखिर वो कब तक दिल्ली के लोगों को इस तरह छलते रहेंगे, झूठ बोलते रहेंगे, मक्कारी करते रहेंगे? सरकार, ये पार्टी, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए नगर निगमों को षड्यंत्र के तौर पर एक षड्यंत्रकारी तरीके से दबाया जा रहा है, उनको पंगु बनाया जा रहा है। उसके पीछे की साजिश है अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा। हम पूछना चाहते हैं कि बातचीत के लिए जब पार्षद और तमाम मेयर, जो तीनों मेयर और तमाम पार्षद आपसे बात करने के लिए तैयार है, आपसे बात करना चाहते हैं, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं,
शाम को बुलाकर बात करने की बजाय अक्रॉस दी टेबल बैठ करके उसका कोई हल निकालने की बजाय आप एक झूठा ट्वीट करें, आप एक झूठ बोले और जनता की को भ्रमित करें और इमोशनल ब्लैकमेल करें, ये कहां तक सही है? हम दिल्ली की जनता को कहना चाहते हैं, हम सब विधायक यहां पर उपस्थित हुए हैं कि फैसला दिल्ली की जनता को करना है कि इस तरह के झूठ और प्रपंच तक आखिर कब तक दिल्ली में सरकार जो है अपनी जिम्मेदारी से भागती रहेगी। बहुत ही दुख हुआ, बहुत ही शर्म की बात है कि एक मुखिया सरकार का क्या संदेश देना चाहता है। आखिर वो ये कहकर लोगों के बीच में क्या पेश करना चाहते हैं, हम ये जानना चाहते हैं। उनको ये जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने झूठ क्यों बोला, जब वहां पर पूरी तरह से स्थिति सामान्य थी, वो घर से आ जा रहे थे तो अचानक भ्रमित करने वाली बात ये कहकर लोगों को भ्रमित करने की जो साजिश की है, षड्यंत्र किया है, उनसे साफ लगता है कि वो दिल्ली को चलाने में पूरी तरह विफल हो चुके हैं और इसलिए वो सिर्फ झूठ के सहारे लोगों की जो एक इमोशन है उनको ब्लैकमेल करना चाहते हैं। धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।